नहीं, पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जो गठबंधन है वो करके आई थी नौकरी और रोजगार को लेकर। क्या लगता है कि उस मामले में आप सचमुच में आप लोग बैकफुट पर हैं? चूंकि सालाना 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता का वादा हुआ था, युवा आक्रोशित हैं, पूछ रहे हैं कि ठीक है आप कर रही हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन नौकरी, बेरोजगारी भत्ता ये तो नहीं मिल पाया। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी योजना एक चल रही है सारथी योजना। सारथी योजना में क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट का है और इसमें बच्चों को हम लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट कराना सिखाते हैं। और इसके साथ में ही जब तक आपको नौकरी आप कहीं पे काम पे नहीं लगते हैं तो आपको इस राशि से भी जोड़ा जाता है आपके हेल्प के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन का आपके पास आंसर आना ज़रूरी है। तो आंसर आने के लिए आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो 1 2 3 तरीके होते हैं। आज हम अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने युवा साथियों को जोड़ने का इसी में काम कर रहे हैं कि हमारी सारथी योजना के तहत में हम अपने युवाओं को, युवतियों को इससे जोड़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। और ख़ास करके इससे जिसमें जिनको काम मिल गया है उनको तो काम मिल चुका है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको हम लोग इसमें भत्ता देने का भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब जहाँ तक नौकरियों की बात होती है, मैं तो आपको बोली ना कि नियोजन नीति के खिलाफ कौन है। नियोजन नीति के खिलाफ तो यही लोग हैं हमारे। और जब हम लोग कुछ भी करते हैं, इनको पीआईएल करना इनका फेवरेट काम है। ये लोग बस पीआईएल करवाते हैं और इन्हीं के लोगों ने ही पीआईएल करवाया है। आज झारखंड को अगर अपने मुद्दों से दूर करने का अगर किसी ने काम किया है ना, तो भाजपा ने किया है। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक भी हो जा रहा है हर एक परीक्षा। अभी जो एसएससी सीजीएल इतना बड़ा मुद्दा बना है। आप ये सोचिए कि उस एग्ज़ाम के तहत में बहुत बातें भी हुई थी कि इंटरनेट, हमारे प्रयास को आप देखिए। और एग्ज़ाम लीक हो जाना, एग्ज़ाम्स तो पहले होते भी नहीं थे। इनकी सरकार में इन्होंने कितने एग्ज़ाम्स निकाले हैं। और आज जब हम एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, उसकी कड़ी सुरक्षा हुई, जिससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई थी इंटरनेट, और उसके लिए भी ये लोग पीआईएल कर दिए थे कि इंटरनेट आप लोगों ने बंद करवा दिया। आप हमारे प्रयास, हमारी सोच को आप ध्यान नहीं देते हैं। ये हम कर किस लिए रहते हैं, ताकि वहाँ पर में हम लोगों से या किसी से चूक ना हो। और ये चूक को रोकने के लिए, ये आपके चीटिंग को रोकने के लिए एक प्रयास था। और आज फिर घूम फिर करके वहीं बात पहुंच गई, हम लोग सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे झारखंड का अगर विकास में अगर सबसे बड़ा रोड़ा है तो ये पीआईएल है। अगर आप पीआईएल हर चीज़ में करिएगा तो आप हम ही से पूछिएगा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, और जब हम लोग कुछ देने का प्रयास करते हैं, कुछ योजना लाने का प्रयास करते हैं, आप पीआईएल कर देते हैं। तो मतलब आप ही सबसे बड़ा अवरोधक बन गए हैं और हमारी झारखंड की जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो मुझे लगता है युवाओं को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आप लोग अगर दिग्भ्रमित हो रहे हैं और अगर आप लोगों को ये किया जा रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपका भविष्य खतरे में है। और हम चाह रहे हैं, ये झारखंडी सरकार, ये आपकी अपनी सरकार, ये चाह रही है कि आप लोगों को हम मजबूती प्रदान करें, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। यही हमारे झारखंड सरकार के प्रयास है। फिर से रिपीट होंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस होगा, बहुत ज़्यादा फोकस होगा। क्योंकि देखिए, हमको 5 साल में अगर आप देखा जाए तो 3 ही साल काफ़ी मिला, उसमें से 5 महीने भी घटा दीजिए तो हेमंत सोरेन जी नहीं थे, तो 2.5 साल आप मान लीजिए। 2.5 साल में हम लोगों ने ये काम किया है। और मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी का और उनकी सोच का और उनके हिम्मत का और उनके संघर्षशील व्यक्तित्व का मैं बहुत आभार करना चाहती हूँ। क्योंकि वो डरे नहीं, वे झुके नहीं, लेकिन वो निरंतर प्रयासरत है समग्र विकास के लिए। और झारखंड के समग्र विकास के लिए झारखंड की जनता फिर से एक ही नारा, हेमंत दोबारा करके तैयार है। ये नारा आप ही दिए क्या? ये है अमेज़न की